सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारी की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा से गूंजा बैतुल, 15 रथों पर शिव यात्रा। बैतुल सेवा केंद्र के द्वारा महाशिवरात्रि पर परमात्मा अवतरण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस भव्य यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकियां, 15 सुसज्जित रथ और 500 से अधिक श्वेत वस्त्रधारी भाई बहनों की शांत और अनुशासित सहभागिता ने पूरे नगर को शिवमय कर दिया। हाथों में पीले और लाल रंग के आकर्षक शिव ध्वज, शिव नाम के मधुर स्वर लहरियां और सजे हुए रथों पर विराजमान शिव भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ने जनमानस को भाव विभोर कर दिया। ब्रह्मा कुमारीज के भाग्य विधाता भवन से प्रारंभ होकर बड़ोरा, सदर गाड़ाखाट रोड, टिकारी, खंजनपुर का भ्रमण करती हुई यह यात्रा पुनः सेवा केंद्र पहुंची। सेवा केंद्र की प्रमुख बीके मंजू ने बताया कि भारत भूमि पर परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि का सच्चा अर्थ आत्म जागरण है, प्रभु मिलन द्वारा स्वयं को भरपूर कर जीवन को सार्थक बनाना है। चेन्नई में शिवरात्रि पर मौन में साक्षात शिव संवाद का दिव्य अनुभव। तमिलनाडु जोन के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवनुम नानुम नामक विशेष ध्यान पहल का भव्य आयोजन अन्नानगर सहित तमिलनाडु एवं दक्षिण केरल के 120 से अधिक सेवा केंद्रों पर एक साथ किया गया। पर्व में अब तक लगभग 1500 से अधिक आत्माओं ने प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया, जबकि अनेक केंद्रों पर प्रतिदिन औसतन 500 से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम का मार्गदर्शन जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मुथुमणि, बीके देवी तथा चेन्नई की ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों के द्वारा किया गया। पिछले 6 महीनों से प्रत्येक केंद्र पर 1008 घंटों की सामूहिक तपस्या द्वारा एक सशक्त एवं शांत आध्यात्मिक वातावरण निर्मित किया गया है। शिवरात्रि में आगंतुकों को मेडिटेशन एक्सपीरियंस रूम में 7 मिनट के मौन अनुभव हेतु आमंत्रित किया गया। अनुभव के पश्चात लोगों को प्रतीकात्मक यज्ञ कुंड के समक्ष अपने मन के बोझ और चिंताओं को लिखकर समर्पित करने का अवसर दिया गया तथा वर्च्यू ट्री, ग्रेटिट्यूड कॉर्नर, प्रसाद एवं वरदान काउंटर जैसे विभिन्न आध्यात्मिक स्टॉलों का भी लाभ मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 17A स्थित ब्लिस प्रीमियर में शिव स्तुति संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने अपने प्रेरक संबोधन में शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया। भिवाड़ी सिटी नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर रूप सिंह ने योग की महिमा पर प्रकाश डाला। आगे संगीत संध्या में प्रसिद्ध पार्श्व गायक पंडित ब्रिजेश मिश्रा तथा ORC से गायक चांद बजाज ने अपने सुमधुर स्वरों से शिव स्तुति प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। वहीं प्रसिद्ध नृत्य कलाकार डॉक्टर दीपक अरोड़ा, डॉक्टर शुभ्रा एवं अनेक शिष्यों ने शिव महिमा पर आधारित नृत्य प्रस्तुति देकर आध्यात्मिक भावनाओं को सजीव कर दिया। ग्वालियर सेवा केंद्र के द्वारा महाशिवरात्रि की पावन पूर्व संध्या पर महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ग्वालियर पूर्व क्षेत्र से विधायक डॉक्टर सतीश सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष प्रताप सिंह राठौड़, केंद्र प्रमुख बीके आदर्श, मुरार ब्लॉक अध्यक्ष विनोद जैन एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। पंडित अंकित शर्मा और अखिलेश द्विवेदी की भजन संध्या ने जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन बीके ज्योति द्वारा किया गया, जिसमें शिवरात्रि के गहन आध्यात्मिक संदेश को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। इंद्रगंज की प्रभारी बीके आदर्श, बीके प्रहलाद एवं डॉक्टर गुरुचरण ने भी अपने वक्तव्य रखे। शास्त्रों में बोलना मंगलम नहीं कहा गया है, तो यहाँ श्रवण के लिए आते हैं और हमारे मस्तिष्क में जो अच्छे विचार प्रज्वलित होते हैं, उन विचारों का प्रस्फुटन तभी होता है, अच्छे विचारों का, जब हम इस तरीके के आध्यात्मिक केंद्र पर जाकर अपने मन मस्तिष्क से आदरणीय दीदी को सुनते हैं। कहते हैं कि शिवरात्रि और कोई भी देवी देवताओं का जो जन्म है, उस जन्म को हम रात्रि के रूप में नहीं कहते, केवल शिवरात्रि को ही शिवरात्रि कहते हैं। नई दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र के द्वारा महाशिवरात्रि पर हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी के निर्देशन में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसे शिव ध्वज लहराकर एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा में अमरनाथ की आकर्षक झांकी,
सर्वधर्म के परमपिता निराकार शिव का सजीव स्वरूप तथा सत्यम शिवम सुंदरम की मनोहारी प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पवित्र वेशभूषा में सुसज्जित 16 फरिश्तों ने यात्रा की शोभा बढ़ाई। वहीं 20 से अधिक माताओं ने श्रद्धा से कलश धारण कर सहभागिता की। यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में शिव परमात्मा के सच्चे परिचय एवं निशुल्क राजयोग शिविर संबंधित साहित्य वितरित किया गया, जिससे जनमानस को आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश मिला। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद कमलजीत शेरावत, पार्षद रविंद्र कौर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव प्रोफेसर मधुकर वावरे सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा सेवा केंद्र में प्रातः और सायंकाल शिव ध्वजारोहण, केक कटिंग तथा आध्यात्मिक कार्यक्रमों का श्रद्धामय आयोजन हुआ। ध्वजारोहण के साथ उपस्थित अतिथियों एवं भाई बहनों ने सद्भावना के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़ते हुए नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण कर स्वर्णिम समाज निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंग की आरती एवं आध्यात्मिक मेले का भी आकर्षक आयोजन हुआ। प्रातःकालीन कार्यक्रम में वडोदरा नगर निगम के कमिश्नर अरुण महेश बाबू, समस्त परिवार ग्रुप के बिल्डर धवल रूपारेलिया तथा बीपीसी के चेयरमैन विपिन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सायंकालीन संगीत संध्या एवं संदेश कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य दिव्यांग पटेल, इंडस्ट्रियलिस्ट हार्दिक पटेल, एवरेस्ट ग्रुप के बिल्डर उमेश दढ़ानिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा ने महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट किया। वहीं अटलादरा के उप सेवा केंद्र कलाली, बील, चापद एवं चांसद में भी संगीत संध्या और नाटिकाओं के माध्यम से शिव संदेश दिया गया। भाईली केनाल रोड स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में राजयोग प्रदर्शनी के द्वारा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने परमात्मा शिव का संदेश सुना। शिव पिता कलयुग रूपी रात्रि में आते हैं तो रात्रि एक अंधकार का सूचक है, और उस रात्रि में जब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है तो एक ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और वो प्रकाश है, मैं शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, जिसको हम भूल चुके हैं। और इसी के कारण आज विश्व के अंदर इतना दुख, अशांति और तनाव है। जब आत्मा की ज्योति जग जाती है तो इन सभी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। यूपी हाथरस के तपस्या धाम सेवा केंद्र के द्वारा शिव बाबा की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद माहेश्वरी तथा प्रमुख समाज सेवी गौरी शंकर गौतम ने शिव बाबा की पूजा अर्चना के पश्चात हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना की उपस्थिति में निकली इस अलौकिक शिव बारात में भगवान शिव शंकर एवं राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। श्वेत वस्त्रधारी बहनें, भाई और माताएं हाथों में शिव ध्वज लेकर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष के साथ नगर में आध्यात्मिक वातावरण का संचार करते रहे। मंचीय कार्यक्रम का शुभारंभ शिव ध्वजारोहण से हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, पूर्व सांसद राजेश दिवाकर, जिला प्रभारी बीके सीता समेत अन्य वक्ताओं ने अपनी शुभकामनाएं दी। ब्रह्म कुमारी कोई आम नाम नहीं है। आज ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोग इस ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्था से इसलिए जुड़े हुए हैं कि वास्तव में सार्थक रूप में, एक सच्चे रूप में कोई समाज की सेवा करता है तो ये संस्था है। मन प्राणी है, कहीं ना कहीं भटकता है, लेकिन हमें इन लोगों से सीखना चाहिए कितना कंट्रोलिंग तरीके से ये लोग समाज में रहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कुछ भी चेंज इनमें देखने को नहीं मिलता है। तो यही एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ये सारे लोग हैं। वास्तव में जब परमात्मा का प्यार मिलता है तो ये शिवरात्रि भी इसी का यादगार है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की ये शिव समान बनने का त्योहार है। जम्मू में भी रेहारी चुंगी स्थित सेवा केंद्र के द्वारा 90वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव आध्यात्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर की निर्देशिका राजयोगिनी बीके सुदर्शन दीदी ने महाशिवरात्रि के गुण आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी भी उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा तथा पूर्व कॉर्पोरेटर अनु बाली ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
समारोह का समापन राजयोग ध्यान से हुआ, जिसमें आंतरिक परिवर्तन और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। शिवरात्रि के इस उपलक्ष्य पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भोले का आशीर्वाद, माता जी पार्वती जी का आशीर्वाद पूरी टीम के ऊपर भी बसता रहे। शिव भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, सबके परिवारों में खुशहाली आए। जम्मू कश्मीर भी शिव भगवान और पार्वती माँ के पुण्य प्रताप से आगे बढ़े। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस 12 खंबा रोड स्थित इनर स्पेस में शिव जयंती का आध्यात्मिक कार्यक्रम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, जहां सभी ने आकर ध्यान और शांति का अनुभव किया। करोल बाग की निदेशिका बीके पुष्पा दीदी ने मुख्य वक्ता के रूप में शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। RSSM एंड कंपनी के निदेशक रोहित सिंगला ने राजयोग ध्यान से प्राप्त अपने अनुभव साझा किए। गुरुग्राम सिविल कोर्ट की जज किमी सिंगला, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम, एस्टेट ऑफिसर सुमित गर्ग और लगभग 50 गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन ध्वजारोहण के साथ हुआ। शिवरात्रि का आज पावन प्रसाद हमें मिला है और सबसे बड़ी बात, हमें वो ज्ञान वो मिला है यहाँ काम करते करते जो हमारे लिए अनमोल है। डेंडेलियन प्रोजेक्ट तथा विमेन फेथ एंड क्लाइमेट नेटवर्क के प्रतिनिधियों लॉरा, जीन और पॉपी ने ब्रह्मा कुमारीज के शांति एवं ग्रामीण विकास कार्यों का अवलोकन किया। प्रतिनिधि मंडल ने सर्वप्रथम इंडिया वन सोलार पावर प्लांट एवं क्लीन पार्क सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भ्रमण कर सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के अभिनव प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात शांतिवन के विशाल सोलार किचन सिस्टम का अवलोकन किया, जहां स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इसके बाद तपोवन स्थित प्राकृतिक एवं यौगिक कृषि फार्म का दौरा किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने राजऋषि गोकुल ग्राम परियोजना के साथ सहयोग की अपनी रुचि व्यक्त की तथा जाहोता के सुशासन मॉडल को समझने और आगे बढ़ने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।